नमस्ते दोस्तों, ATM मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग आज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 6 तक या 5 तक बनाएंगे। यानी कि पार्ट हम लोगों का ये हो रहा है 13, पार्ट 13 हो रहा है। ओके, पार्ट 12 में हम लोग 5.3 पूरा मतलब स्टार्ट कर चुके थे। ओके, 1 और 2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 याद होगा तो बता चुके थे। 5.3 आज स्टार्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक एपी में मतलब लिखा हुआ है, एक एपी में ए बराबर दिया हुआ है, डी बराबर दिया हुआ है, ए एन बराबर दिया हुआ है, एन और एस एन का वैल्यू निकालना। तो कैसे निकालिएगा? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड का फर्स्ट, ए बराबर दिया हुआ है 5, मतलब दिया हुआ है पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है, डी बराबर 3, ए एन बराबर 50। ठीक, एस एन का वैल्यू निकालना है और एन का वैल्यू निकालना है। एस एन का वैल्यू निकालना है और एन का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग एन का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले फार्मूला पे चलते हैं। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1d, ये फार्मूला होता है। ए एन का वैल्यू दिया हुआ है 50, तो 50 लिखिए बराबर ए तो मेरा दिया हुआ है 5 प्लस एन माइनस 1 और डी तो मेरा दिया हुआ है 3, यानी कि 45। डायरेक्ट नहीं कीजिए, 50 इक्वल टू 5 प्लस 3n माइनस 3। देखिए यहाँ पे 50 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 3n, ये 2 पॉजिटिव इधर है तो इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी 48 बराबर 3n। तो n बराबर 12, 16 हो जाएगा, 16 या 48, n बराबर 16 आ गया। ठीक है, देखिए n का तो वैल्यू आ गया, अब Sn का वैल्यू निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला डायरेक्ट बैठा दीजिए। Sn का फॉर्मूला वही छोटा वाला n/2 a प्लस एल। n का वैल्यू आ गया 16, तो 16/2। अब a का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है 5 और प्लस l का वैल्यू दिया हुआ है 50। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका हो गया 8, इसको काटिएगा तो 8 आएगा इंटू 55, 8 5 40 का 0 हाथ में 4, 8 5 40, 4 44, 440 आपका हो जाएगा आंसर। 440 आपका हो जाएगा आंसर। एसन का आ गया वैल्यू, एसन का वैल्यू आपका आ गया 440 आ गया। जल्दी इसको नोट कीजिए। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी नोट कीजिए इसको, जल्दी नोट कीजिए। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर पूरा अंत तक देखिए ताकि आपको पूरा समझ आए। इससे बोर्ड्स एग्जाम में काफ़ी नंबर के पूछते हैं, 2 नंबर तो ऐसे ही आ जाएगा आप लोगों का। यही सब क्वेश्चन आपको मिलेगा वहाँ पे, ऑब्जेक्टिव में भी मिलेगा और सब्जेक्टिव में मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में तो आपको डायरेक्ट यही वाला फार्मूला आपको पूछेगा, यही वाला फार्मूला पूछेगा और ये वाला फार्मूला पूछेगा। दोनों में से एक तो कंफर्म है कि एक तो पूछेगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए और मेरे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्रिप्शन में सब लिखा हुआ है। चलिए हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। थर्ड का सेकंड देखिए। सेकंड में लिखा हुआ है मतलब दिया हुआ है a बराबर 7, a बराबर 7, a 13 बराबर 25 मतलब 35 दिया हुआ है और n बराबर दिया हुआ है 13, d निकालना है और Sn निकालना है, d निकालना है और Sn निकालना है। ओके, d निकालना है और Sn निकालना है। तो d निकालने के लिए सबसे पहले फार्मूला पे चलिए। तो कौन सा फार्मूला पे चलिएगा? an का फार्मूला चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। an का फार्मूला बैठाइए a प्लस एन माइनस 1d। ओके, an का वैल्यू दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 35 और बराबर a क्या है? a 7 है और प्लस n कितना है? 13 है, माइनस 1 और d तो नहीं दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 35 माइनस 7 कर दीजिए, प्लस में इधर था, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 13 में से गया 12 तो 12d। ओके, 12d यानी कि यहाँ पे 28 बराबर 12d। अब d का वैल्यू निकालिएगा तो 28/12, कटवा दीजिए इसको,
इसको कटवाइएगा तो आपका आ जाएगा 7/3। 7/3 7/3 आपका आ गया डी। अब यहाँ से एसएन निकालिए, एसएन। अब एसएन निकालिएगा तो n/2 इंटू ए प्लस एल, वही फॉर्मूला बैठाइए। तो n/2, n कितना दिया हुआ है 13, 13/2 इंटू ए प्लस एल, ए प्लस एल निकाल दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस एल यानी कि 35 + 7। इसको कीजिएगा पूरा तो 273 आएगा, 273 आएगा। 35 और 7 होता है 42। अब 42 को 13 से गुना कीजिए, नहीं तो 42 को 2 से कटवाइएगा तो 21, 21 को 13 से कीजिएगा तो 273 आएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे थर्ड बनाते हैं। थर्ड बताएंगे और 4 बता देते हैं। थर्ड छोड़ देते हैं, 4 बताते हैं डायरेक्ट। थर्ड छोड़ देते हैं, थर्ड आप लोग खुद से बना लीजिए, 4 बताते हैं और आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको ये वाला पहले नोट कीजिए ना, जल्दी 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 इसको नोट कीजिए। वीडियो को पॉज कर या फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाइए। 4 बताते हैं क्योंकि 4 थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है इसलिए। 4 में दिया हुआ है आपका A3 बराबर 15, A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125, S10 बराबर 125। ठीक है, D और A10 निकालना है, D और A10 निकालना है। तो देखिए A3 बराबर 15 दिया हुआ है, यानी A + 2D बराबर 15 दिया हुआ है। ठीक है, A + 2D यानी कि 15 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। A का वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए, 15 - 2D। A का वैल्यू यहाँ से हो गया 15 - 2D। देखिए A3 को हम लोग A + 2D लिख सकते हैं, तो A + 2D = 15 दिया हुआ है, तो A का वैल्यू निकालेंगे तो 15 - 2D होगा ना, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा। हो गया। अब यहाँ से हम लोग अब देखिए, अब यहाँ से लिखिए S10 दिया हुआ है। ठीक है, S10 बराबर दिया हुआ है आपका Sn का पहले फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a + n - 1d। ओके, यहाँ से S10 बराबर क्या दिया हुआ है, S10 बराबर 125 दिया हुआ है। तो यहाँ से S10 बराबर n कितना है, तो n सर 10 होगा, हाँ 10, n 10 है, n 10 है तो 10/2। ठीक है, 2 इंटू a क्या है, a का तो वैल्यू दिया नहीं है, a का वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है, तो a का a रखिए, a का a रखिए, अब प्लस n तो दिया हुआ है, काटाइए इसको। S10 बराबर दिया हुआ 125, तो 125 लिख दीजिए यहाँ पे 5 और प्लस 2a और प्लस यहाँ पे 9d। ओके, अब यहाँ से 125/5 कर दीजिए बराबर 2a + 9d। यहाँ से कटवाइएगा तो 25 आ जाएगा, 25 बराबर 2a + 9d, 25 बराबर 2a + 9d। ओके, 25 बराबर 2a + 9d। यहाँ पे इक्वेशन इसको सेकंड मान लीजिए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से बनेगा, अब यहाँ से बनाते हैं। अब देखिए यहाँ से समीकरण दो में a का मान रखने पर a का मान रख दीजिए, समीकरण 2 में a का मान रख दीजिए, यानी a का वैल्यू यहाँ से इसको यहाँ से इसमें बैठा दीजिए, इसको यहाँ से इसमें बैठा दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 15 - 2d। ओके, और प्लस 9d बराबर 25, यानी कि 30 - 4d प्लस 9d जो है, जो
9D बराबर 25, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 30 प्लस 5D बराबर 25, तो 5D बराबर 25 माइनस 30, 30 इधर प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस में, तो 5D बराबर -5, तो D बराबर -1, D बराबर -1, मतलब D का वैल्यू हमारा -1 आया है। ओके, D का वैल्यू यहाँ पे -1 आ गया। अब D का मान, यानी D का मान समीकरण 1 या 2 कुछ में भी रख दीजिए, A का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से लिखिएगा D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए, यानी A प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 15, तो A इक्वल टू 17, A इक्वल टू 17 आ गया, A इक्वल टू 17 आ गया। ओके, अब यहाँ से हम लोग A10 निकालना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है A10 निकालना है, तो A10 निकालिए। A10 के लिए क्या करेंगे, A10 के लिए हम लोग A प्लस 9D। अब देखिए A का वैल्यू 17 आया, प्लस 9 इंटू -1 17 माइनस 9 यानी कि 8, यानी A10 हमारा 8 आ गया। ओके, A10 हमारा 8 आ गया, A10 हमारा 8 आ गया, और D का तो वैल्यू आ ही गया -1, A का वैल्यू आ ही गया था, इसीलिए A10 निकाल दिए। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो कमेंट कीजिए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। थर्ड हो गया, मतलब 4 हो गया, थर्ड आप लोग खुद से बना लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। फाइव नंबर बताते हैं, 6 नंबर आप लोग खुद से कीजिएगा। 5 नंबर बताता हूँ और 6 नंबर आप लोग खुद से कीजिएगा, और फिर अगले क्लास में होगा। चलिए हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग 5 नंबर पर। देखिए ये सब क्वेश्चन में एकदम समझना है, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, बस आप लोगों को प्रैक्टिस का ज़रूरत है। ओके, 5 नंबर में देखिए क्या है, D बराबर 5 दिया हुआ है, S9 बराबर 75 दिया हुआ है, A और A9 निकालना है, A और A9 निकालना है। देखिए एकदम सब इजी क्वेश्चन है एकदम। देखिए SN का फॉर्मूला पहले क्या होता है, SN का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2A प्लस n-1D, ठीक है, यानी S9, यानी n का वैल्यू आ गया आपका 9, तो 9/2, अब 2A और प्लस n का वैल्यू 9 है, -1, और D का 5 आ गया। S9 बराबर दिया हुआ है आपका 75 बराबर 9/2, ठीक है। अब यहाँ से 2A और प्लस 8 इंटू 5, अब यहाँ से देखिए 75 को 2 से गुना कीजिए तो 150 आ जाएगा, 150 इंटू यहाँ से मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं, 2A प्लस 40 आ जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से कुछ कीजिएगा तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 150 इक्वल टू 9 दूनी के 18 है, 18 है प्लस इतना आ जाएगा, 40 को 9 से किए हैं, यानी कि 9 चौका 36 होता है, यानी 360। ओके, अब देखिए 360 को 150 में मतलब घटा दीजिए, दोनों को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 18A बराबर 150 माइनस 360 कीजिए, माइनस 360 कीजिएगा तो A बराबर आपका आ जाएगा -210/18। अभी दोनों को मतलब ये कटवाइएगा तो आपका आ जाएगा -35/3, -35/3, ठीक है, -35/3 आ गया। अब देखिए अब क्या निकालना था, A9 निकालना है, A9 निकालना है, तो A9 निकालने के लिए A प्लस 8D, ठीक है, A प्लस 8D। अब A का वैल्यू दिया हुआ है, तो हाँ दिया हुआ है, आ गया -35/3, -35/3 और प्लस ये 8, और D का वैल्यू दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 5। तो देखिए -35/3 और प्लस 40। अब यहाँ से कीजिए, यहाँ से तो कर सकते हैं ना, यहाँ से कीजिएगा तो 3 आएगा, यहाँ पे एलसीएम, यहाँ पे 120 हो जाएगा। अब 120 में से 35 घटा दीजिए, 120 में से 20 गया तो 100, 100 में से 10 गया 90, यानी -85/3, माइनस नहीं प्लस,
क्योंकि 120 यहाँ पे पॉजिटिव में है इसीलिए 85/3 आ गया 3 85/3 A9 का वैल्यू आ गया। यही तो करना है, ये आ गया। अब 6 नंबर आप लोग खुद से कर लीजिएगा। 7 नंबर बताते हैं, 7 नंबर भी खुद से कर लीजिए। 8 नंबर बताते हैं। सब एकदम एक ही जैसा क्वेश्चन है, एक ही जैसा क्वेश्चन है। चलिए हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। सिक्स और 7 आप लोग खुद से बनाइए। 8 नंबर बता देते हैं और फिर उसके अगले क्लास में होगा। एट नंबर बताते हैं, फिर उसके अगले क्लास में होगा। 8 नंबर में दिया हुआ है AN बराबर 4, D बराबर 2, SN बराबर -14। N और A का वैल्यू निकालना है, N और A का वैल्यू निकालना है। तो देखिए N और A का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले AN बराबर 4 दिया हुआ है, ठीक है। AN बराबर 4 दिया हुआ है, यानी AN का फॉर्मूला बैठा दीजिए। AN का फॉर्मूला बैठाइएगा तो क्या आएगा, A प्लस N माइनस 1D। AN बराबर दिया हुआ है 4, A बराबर क्या दिया हुआ, कुछ नहीं, तो A का A। N बराबर नहीं दिया हुआ है कुछ, तो N -1 और D बराबर दिया हुआ है 2, ठीक है। यानी 4 बराबर A प्लस 2 को N से करेंगे तो 2N माइनस 2, ठीक है। यानी A प्लस 2N बराबर हो जाएगा आपका 6, बराबर आपका हो जाएगा 6। अब यहाँ से A का वैल्यू निकाल दीजिए। A का वैल्यू निकालिएगा 6 - 2N, समीकरण 1 मान लीजिए इसको, समीकरण 1 मान लीजिए इसको। A बराबर 6 - 2N, समीकरण 1 मान लीजिए। अब SN, अब SN के फॉर्मूला पे आ जाइए। अब SN का फॉर्मूला होता है N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N - 1D, N - 1D, यही होता है आपका फॉर्मूला। अब यहाँ पे N बराबर तो दिया नहीं है, लेकिन SN बराबर दिया हुआ है मेरा -14। N/2 कर दीजिए और 2 × A तो A आया है, और प्लस N का तो वैल्यू दिया नहीं है, और इसका दिया हुआ है 2 D का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग यहाँ बनाते हैं। देखिए यहाँ पे -28 हो जाएगा, इसको 2 से मतलब मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे रहने दीजिए, चाहे रहने दीजिए। यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचेगा आपका -14 इक्वल टू N, -14 इक्वल टू N ब्रैकेट A प्लस N - 1, -14 बराबर NA प्लस N स्क्वायर माइनस N। इतना नहीं कीजिए, इतना करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा आपका -14 बराबर N A प्लस N - 1। इसको आप सेकंड मान लीजिए, इसको आप सेकंड मान लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट था, यहाँ पे सेकंड मान लीजिए। अब A का जो वैल्यू है यहाँ पे, इसको वहाँ पे बैठाइए, यानी लिखिए कि समीकरण 1 में A का मान रखने पर, तो देखिए A का तो वैल्यू दिया हुआ है आपका 6 - 2N आया है, तो यहाँ पे -14 बराबर N। A का वैल्यू कितना है, 6 - 2N, 6 - 2N यानी 6 - 2N, 6 - 2N यहाँ पे लिखिए, और यहाँ पे प्लस N - 1। अब यहाँ पे कीजिएगा तो -14 बराबर हो जाएगा आपका N 5 - N, ठीक है। यानी कि -14 बराबर 5N माइनस N स्क्वायर, यानी N स्क्वायर माइनस 5N माइनस 14 बराबर 0। यहाँ पे आपका गुणनखंड, यहाँ पे आपका गुणनखंड के रूप में आ गया, तो यहाँ से गुणनखंड कीजिए।
यहाँ से गुणनखंड कीजिए और उसका वैल्यू आएगा तो आगे बढ़िए। यहाँ से गुणनखंड कीजिए आप डायरेक्ट, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं। ऐसा से गुना कीजिए कि 14 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे 5 आ जाए, तो 7 दूनी की 14 और 7 में से 2 गया 5। n यहाँ से कॉमन लीजिए n-7 प्लस यहाँ से 2 ले लीजिए कॉमन, तो n-7 यानी n-7 और यहाँ n-7 इक्वल टू 0 एंड n प्लस 2 इक्वल टू 0 यानी n इक्वल टू 7 एंड n इक्वल टू -2, n इक्वल टू 7 एंड n इक्वल टू -2, ठीक है। यानी कि देखिए n इक्वल टू n का वही वैल्यू इसमें वैलिड है जो कि पॉजिटिव में है, यानी n इक्वल टू 7। पहले इसको नोट कीजिए, इधर का हो गया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे हो गया होगा, तो देखिए n का वैल्यू इतना आ गया है। अब देखिए समीकरण यहाँ पे लिखिएगा, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। समीकरण 1 में n का मान रखने पर, n का मान रखिएगा तो क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 6 - 2 × 7 यानी कि 14 यानी कि -8। यही आपका हो गया आंसर। a का वैल्यू निकल गया, n का वैल्यू निकल गया, आ गया n इक्वल टू 7 और a इक्वल टू -8, ठीक है। आज का यहीं तक होगा। हम लोग 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 कर लिए हैं, उसके अब अगले क्लास में करेंगे। और इसका और बाकी मतलब बचा हुआ है 10 तक है, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक है, ठीक है। वहाँ तक आप लोग खुद से कर लीजिएगा। अब हम लोग पार्ट 14 में मिलते हैं। थैंक यू।